जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर हम आज देखने वाले हैं 6 अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर, जो कि बना है कल रात तक की सुर्खियों से। तो बढ़ते हैं कुछ हेडलाइंस की तरफ, जो कि है रूस ने पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का किया परीक्षण। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन का किया शुभारंभ। केरल के एडियोन मिर्च और कुटियाट्टूर आम को दिया जीआई टैग। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया भौतिकी में नोबेल पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना। 5 अक्टूबर को मनाया गया विश्व शिक्षक दिवस। आज से शुरू होगा जापान भारत के बीच जीमैक्स द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास। असम सरकार ने शुरू किया मिशन बंदूसरा। चिली न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला पहला देश बना। भारत के सहयोग से सेशेल्स में शुरू किया गया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम। तो दोस्तों, ये थी कुछ हेडलाइंस। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मैंने आप सभी को पढ़ा दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो आप सभी को मालूम है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय 5 सितंबर को। ठीक है, बात की जाए इसकी 2021 की थीम क्या थी। अगर आपसे पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो अगर आपसे पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 की यानी इस बार की इसकी थीम क्या था, आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी इस बार की थीम है एजुकेशन में सुधार करने के लिए। आपको सभी को याद रखना है एजुकेशन में सुधार करने के लिए टीचर को जो है केंद्र बिंदु। ठीक है, याद रखना है टीचर को केंद्र बिंदु। ये थीम किसकी है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की। आप सभी को मैं नोट करके दिखा देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की 2021 की थीम क्या है, यानी इस बार की इसकी 2021 की थीम क्या है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी थीम है एजुकेशन में सुधार करने के लिए। एजुकेशन जो है उसमें सुधार करने के लिए जो है किसको केंद्र बिंदु बनाना है? टीचर जो है, याद रखना है आप सभी को, जो टीचर है इस टीचर को जो है केंद्र बिंदु बनाना है। ठीक है, किस में सुधार करने के लिए? एजुकेशन में सुधार करने के लिए। और ये क्या है? ये है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2021 की थीम। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा पहला प्रश्न। मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, शायद आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वर्ल्ड टीचर्स डे जो लिखा गया है यहाँ पे, वर्ल्ड टीचर्स डे 2021, इसकी यहाँ पे थीम भी लिखी गई है टीचर्स एट द हार्ट एजुकेशन रिकवरी। ठीक है दोस्तों, याद रखना टीचर्स एट द हार्ट एजुकेशन रिकवरी। मैंने आपको इसी का जो है हिंदी के अंदर मैंने आपको थीम पढ़ा दिया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस का संबंध किस उपराष्ट्रपति से। दोस्तों, आप सभी को मालूम होना चाहिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं, यानी 5 सितंबर को जो हम राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं, इसका संबंध उपराष्ट्रपति से। बात की जाए कौन थे, तो वो जो है उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उनका नाम क्या है? उनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आप सभी को याद रखना है उनका नाम क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है उनका नाम है। ठीक है, पहले भारत के उपराष्ट्रपति है। इनका संबंध जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस से है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे प्रदान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ग्लोबल टीचर अवार्ड किसे जो है प्रदान किया गया था। आप सभी को मालूम मुझे रणजीत सिंह दिसाले। ठीक है, आपको बता देता हूँ रणजीत सिंह दिसाले जो है इन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम। अगर आपसे पूछा गया कि आखिर दोस्तों, यहाँ पर विश्व नहीं, यहाँ पे प्रवासी सर दोस्तों, प्रश्न है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या था। आप सभी को मालूम होना चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया भी था कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम है वेटलैंड एंड वाटर। ठीक है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है
वेटलैंड एंड वाटर जो है इसकी थीम है। ठीक है, बात की जब कब मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। आप सभी को मालूम होना चाहिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये जो है 2 फरवरी को जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस की थीम क्या है। क्या पूछा गया प्रश्न है विश्व जल दिवस 2021 की थीम क्या है। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए विश्व जल दिवस 2021 जो है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और इसकी इस बार की थीम क्या है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी इस बार की थीम है वैल्यूइंग वाटर। क्या है इसकी इस बार की थीम, इसकी इस बार की थीम है वैल्यूइंग वाटर जो है इसकी इस बार की थीम है। ठीक है दोस्तों, 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की थीम क्या है। आप सभी को मालूम होना चाहिए प्रवासी भारतीय दिवस की बात की जा रही है। प्रवासी भारतीय दिवस जो है, पहली बात ये मनाते हैं 9 जनवरी को जो है ये मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है आपको प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए इसकी थीम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस का संबंध किस भारतीय से है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। बात की जाए पराक्रम दिवस मनाया कब जाता है, तो ये मनाता है 23 जनवरी को। कब मनाता है ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। और किन की बर्थडे पर जो है ये मनाया जाता है, ये जो है सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे पर। ठीक है, किन्हें, सुभाष चंद्र बोस जो है इनके बर्थडे पर जो है हम पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है कि विश्व पृथ्वी दिवस बात की जा रही है, विश्व पृथ्वी दिवस। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। बात की जाए इस विश्व पृथ्वी दिवस यानी इस बार की इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है रिस्टोर अवर अर्थ। इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है रिस्टोर अवर अर्थ जो है इसकी इस बार की थीम है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न जो कि है 4 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया आई ड्रोन का संबंध। 4 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया आई ड्रोन का संबंध किस से है। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यही निकल के आएगा कि आखिर इस आई ड्रोन को लॉन्च किसने किया है और इसको लॉन्च क्यों किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं आपको लिखा के देता हूँ कि दोस्तों बात की जा रही है आई ड्रोन की, किसकी, आई ड्रोन की यहाँ पे बात की जा रही है। और आई ड्रोन जो है इसे लॉन्च किसने किया। अगर आपसे पूछा गया कि आखिर इस आई ड्रोन को लॉन्च किसने किया, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए इसे लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। ठीक है, किसे, मनसुख मंडाविया, ये जो मनसुख मंडाविया है इनके द्वारा जो है दोस्तों आई ड्रोन को लॉन्च किया गया। बात कीजिए मनसुख मंडाविया भारत के कौन से मंत्री हैं, तो ये किस मंत्रालय के मंत्री हैं, आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये जो है दोस्तों, ये जो मनसुख मंडाविया की आपसे बात की जा रही है जो है भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए मनसुख मंडाविया जो है ये है भारत के स्वास्थ्य मंत्री। कौन है, भारत के हैं ये स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मंडाविया जी हैं। तो मैंने आपको आई ड्रोन को किसने लॉन्च किया, मैंने आपको बता दिया, मनसुख मंडाविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। और यही बात जो हेडलाइन के अंदर भी दी गई। मैं एक बार आपको जो है हेडलाइन भी आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों हेडलाइन ये आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने, यहाँ पे दोस्तों हेडलाइन दी गई है, केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल आई ड्रोन का किया शुभारंभ। दोस्तों पहली बात, हेडलाइन से आप सभी को मालूम चल जाएगा कि आखिर ये जो आई ड्रोन है इसे लॉन्च क्यों किया गया है। हेडलाइन के अंदर दिया गया है कि केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इन्होंने जो है एक ड्रोन आधारित वैक्सीन डिलीवरी मॉडल, यानी आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो आई ड्रोन है इसका काम क्या होगा, तो इसका काम है वैक्सीन को पहुंचाना। बट अब हम देखते हैं कि किन तरह की वैक्सीन को पहुंचाना इसका काम है। दोस्तों ये रहा आई ड्रोन, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं इस आई ड्रोन का काम क्या है। इस आई ड्रोन का काम है कोविड-19। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कोविड-19 दोस्तों कोविड-19 और जो जीवन रक्षक टीके हैं, ठीक है,
कोविड-19 की दवाएं और जो जीवन रक्षण की जो दवाएं हैं उन्हें जो है ड्रोन के द्वारा जो है डिलीवरी करना किसका काम है? इस आई ड्रोन का काम है। ठीक है, ये ड्रोन ही उसी के लिए बनाया गया है। आपको बता दूं इसका काम क्या है, कोविड-19 की दवाएं और साथ ही में जीवन रक्षक जो है इसकी दवाएं किसके द्वारा डिलीवरी की जाएंगी? ड्रोन के द्वारा। ठीक है, ड्रोन के द्वारा क्या किया जाएगा? ड्रोन के द्वारा जो है इनकी डिलीवरी की जाएगी। ये जो है इसका काम है। किसका काम है? आई ड्रोन का ये काम है। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए आई ड्रोन का काम क्या है। अगर आपसे पूछा गया कि आई ड्रोन कहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए जिस आई ड्रोन की बात की जा रही है ये लॉन्च किया गया है उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ पर के लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है उत्तर पूर्वी भारत में जो है दोस्तों इस आई ड्रोन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा। और अगर आपसे पूछा गया कि उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से राज्य आएंगे, तो आपको बता दूं इसके अंदर आएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से अगर आपसे पूछा गया उत्तरी पूर्व के अंदर जो है कौन कौन से राज्य आएंगे, तो पहले लिख लें दोस्तों नागालैंड। पहला दोस्तों नागालैंड, दूसरा है मणिपुर, और तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तीसरा कौन सा है दोस्तों? हाँ दोस्तों, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये तीन जो है दोस्तों यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो है इसके अंदर दो राज्य है, एक है नागालैंड और एक है मणिपुर, और तीसरा जो राज्य नहीं है, तीसरा है अंडमान निकोबार। ठीक है, तीसरा अंडमान निकोबार जो है आइसलैंड से वो इसके अंदर है। ठीक है, दो राज्य है और एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर है दो राज्य नागालैंड, मणिपुर और अंडमान और निकोबार। आप सभी को याद रखना है नॉर्थ ईस्ट में, और जिनके अंदर जो है दो स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, नागालैंड, मणिपुर और अंडमान निकोबार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा वैक्सीन डिलीवरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्सीन डिलीवरी के लिए। दोस्तों कुछ इस तरीके का जो है ये ड्रोन दिखता है। आप सभी को देख पा रहे होंगे आप, इस तरीके का ये ड्रोन दिखता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया? पहली बात दोस्तों, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया पूछा गया है, तो आप सभी को मालूम है तेलंगाना राज्य ने जो है इसे दोस्तों मेडिसिन फ्रॉम द स्काई जो प्रोजेक्ट है इसे लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। ठीक है, इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है तेलंगाना राज्य ने। बात की जाए किसे क्यों लॉन्च किया है, इसका जो उद्देश्य है वो है जो ड्रोन है, मैंने आपको बता दिया, जो ड्रोन है इस ड्रोन से जो है घर घर तक जो है मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ड्रोन से जो है घर घर तक हवा से जो है मेडिसिन पहुंचाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हम देखते हैं, हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों मैंने आपको कल की करंट अफेयर में पढ़ाया था कि हरा भरा जो एरियल सीडिंग अभियान है इसे भी किसने लॉन्च किया? इसे भी जो है तेलंगाना ने लॉन्च किया है। दोस्तों इसके अंदर क्या होने वाला है, तो इसके अंदर जो है दोस्तों ड्रोन का, इसके अंदर भी जो है ड्रोन का यूज़ होने वाला है। और आप मुझे बताना आखिर जो ड्रोन का यूज़ होने वाला है इसका नाम क्या है? इस ड्रोन का मैं आपको उसका उद्देश्य बता देता हूँ। इसका काम क्या है दोस्तों? पहले इसका काम है ये जो है दोस्तों बीज प्लस मिट्टी और जो खाद है ना, तो बीज, मिट्टी और जो खाद है, इन खाद को मिक्स कर दोस्तों एक बड़ा सा गोला बनाएगा। ठीक है दोस्तों, एक गोला बनाएगा और इस गोले को जो है दोस्तों ड्रोन की मदद से जो है नीचे गिराया जाएगा। और आप मुझे बताना कि आखिर इस ड्रोन का नाम क्या दिया गया है। ठीक है दोस्तों, हरा भरा एरियल सीडिंग जो अभियान इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है तेलंगाना ने। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सा है? दोस्तों भारत का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम कौन सा है? इंद्रजाल। कौन सा है दोस्तों? इंद्रजाल। और बात की जाए इजराइल का स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? तो इजराइल की स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम है आयरन डोम। क्या है? आयरन
डोम जो है इसका नाम है इजराइल का, ठीक है। और भारत का है इंद्रजाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोवैक्स पहल, पहले नहीं दोस्तों, यहाँ पर है कोवैक्स पहल। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर बात की जाए इस पहल के अंदर होने क्या वाला है दोस्तों, इस पहल के अंदर जो है कोविड-19 की वैक्सीन, ठीक है, कोविड-19 जो है इसकी वैक्सीन दी जाएगी सभी को। और इसके अंदर शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसके अंदर शामिल होने वाला पहला राज्य है दोस्तों पंजाब। कौन सा है? पंजाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, हेरॉन ड्रोन भारत को किस देश से प्राप्त हुए? दोस्तों हेरॉन ड्रोन जो है भारत को इजराइल से प्राप्त हुए। किसे? इजराइल से जो है भारत ने हेरॉन ड्रोन खरीदा है। इसकी स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है? आयरन डोम। क्या है दोस्तों? आयरन डोम इसका नाम है, स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम का। बात की जाए भारत ने जो है हेरॉन ड्रोन इजराइल से क्यों खरीदी? इसे जो है दोस्तों चीन की जो सीमा है, भारत और चीन की जो सीमा है, इस सीमा पर निगरानी रखने के लिए जो हेरॉन ड्रोन को इजराइल से भारत ने खरीदा है। या फिर दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि हेरॉन ड्रोन को क्यों खरीदा गया, आप इस तरह के भी लिख सकते हो, भारत चीन सीमा को छोड़कर दोस्तों एलएसी पर नजर रखने के लिए, ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी पर नजर रखने के लिए जो भारत ने हेरॉन ड्रोन को खरीदा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, एड्यूर मिर्च और कुटियट्टर आम जो हाल ही में खबरों में थे, किस राज्य से संबंधित है? पहली बात दोस्तों, इन्हें जो है ये जो है एड्यूर मिर्च, इस एड्यूर मिर्च को और ये जो कुटियट्टर आम है, इस एड्यूर मिर्च और कुटियट्टर आम जो है दोस्तों इसे दिया गया है जीआई टैग। इसे क्या दिया गया है? भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग। अब दोस्तों बात की जाए किस राज्य से ये संबंधित है दोस्तों, आपको याद रखना है तीखा, खट्टा और कड़वा यानी करेला, ठीक है, याद रखना है। आम, मिर्च, आम और करेला यानी केरल जो है, केरल से जो है ये संबंधित है, तो केरल को मिला है एड्यूर मिर्च और कुटियट्टर आम का जीआई टैग, ठीक है, याद रखना है। इसका जीआई टैग किसे दिया गया है? केरल को। केरल को इन दोनों का जीआई टैग दिया गया है, याद रखना है, दिया गया है जीआई टैग। जीआई टैग का बात की जाए अधिनियम कौन सा? जीआई टैग का अधिनियम 1999 का जो है इसका एक्ट है, अधिनियम है। बात की जाए कितने वर्षों तक जो है जीआई टैग दिया जाता है? ये दिया जाता है 10 वर्षों तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 वर्षों तक जो है ये दिया जाता है। बात की जाए लागू कब किया गया, तो इस जीआई टैग को लागू किया था 2003 के अंदर जो है इस जीआई टैग को लागू किया गया था। बात की जाए अगर आपसे पूछा गया कि सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया, ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि सबसे पहला जीआई टैग किसे दिया गया, तो सबसे पहला जीआई टैग किसे और कब दिया गया? इसे ये दिया गया था 2004 के अंदर। किसे दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय, ठीक है दोस्तों, दार्जिलिंग की चाय को जो है 2004 में भारत का सबसे पहला जीआई टैग किस दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को 2004 में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तीखा, खट्टा और कड़वा, ठीक है, याद रखना है, मिर्च, आम और करेला यानी केरल। अगला प्रश्न दोस्तों ये रहे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये है कुटियट्टर आम और ये है एड्यूर मिर्च, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है वाड़ा चावल और सफेद प्याज। दोस्तों वाड़ा चावल और सफेद प्याज जो है इसका जीआई टैग किसे दिया गया? इसका जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र को, जो है इसका जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों अगर आपसे पूछा गया वाड़ा चावल और सफेद प्याज का जीआई टैग, दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया और इस बार शायद से पूछा भी जा सकता है पेपर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है उसका उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों जुड़ीमा वाइन। तो दोस्तों जुड़ीमा वाइन जो है इसका जीआई टैग किस दिया गया है? और आपको याद रखना है जुड़ीमा वाइन जो इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर की पहली शराब, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पूर्वोत्तर की पहली शराब जो है, पूर्वोत्तर की पहली शराब कहा जाता है जुड़ीमा वाइन को। इसका जीआई टैग किसे मिला है? इसका जो जीआई टैग मिला है असम को। याद कैसे करना है दोस्तों? इसे आप इस तरीके से याद रखो दोस्तों, जुड़ीमा वाइन कैसी है, अगर आपसे पूछा गया इसका जीआई टैग किस दिया गया, इसे आप इस तरीके से याद रखो, जुड़ीमा वाइन जो है कैसी है, बहुत औसम है। और औसम से आपको याद रखना है कि इसका उत्तर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा असम। कैसी है जुड़ीमा वाइन? औसम है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? असम। दोस्तों अगला प्रश्न है सोजत की मेहंदी। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग दिया गया है राजस्थान को। हाथी मिर्च और संतरे का जीआई टैग, हाथी मिर्च और संतरे का जीआई टैग आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को। ये जीआई टैग दिया गया है मणिपुर को, ये जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों नागा खीरा। तो नागा खीरा दोस्तों नाम से पता चल जाएगा नागालैंड से क्या है, नागालैंड को जो है इसका
जीआई टैग दिया गया नागाखिरा, नागालैंड। दोस्तों मैंने आप सभी को जो है इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स जो है मैंने आप सभी को बता दिए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, जो कि हाल ही में भारत के सहयोग से किस देश में टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है ये? यह है TIWB। क्या है ये? TIWB। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर। ठीक है, टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर इसे हिंदी में बोलेंगे। और बात की जाए किस देश के अंदर जो है ये शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है सेशेल्स के अंदर। किस देश में? सेशेल्स के अंदर जो है ये शुरू किया गया है। और इसके अंदर अगर आपसे पूछा गया कि कर प्रशासक कौन है, ठीक है, अगर आपसे पूछा गया कि इसके अंदर कर प्रशासक कौन है, कर प्रशासक कौन है, तो आप सभी को मालूम है इसके अंदर कर प्रशासक है भारत। इंडिया जो है इसके अंदर कर प्रशासक है। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेशेल्स। TIW आपसे ये भी पूछा जाता है आखिर TIWB जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो TIWB का फुल फॉर्म क्या है? टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर जो है TIW का फुल फॉर्म। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जो कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता किया। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि भारत ने जो है व्यापक आर्थिक सहयोग और जो साझेदारी समझौता है ये किस देश के साथ किया है। दोस्तों ये किया है, लिख लें दोस्तों, ये किया है मॉरिशस के साथ। ये किसके साथ किया है भारत ने? ये किया है मॉरिशस के साथ इसने किया है। अगला प्रश्न दोस्तों, मॉरिशस की राजधानी क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या है इसकी राजधानी? इसकी राजधानी है पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेडागास्कर द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेडागास्कर द्वीप समूह जो है ये किस महासागर में स्थित है। ये स्थित है हिंद महासागर। किस महासागर में स्थित है? ये स्थित है मेडागास्कर द्वीप समूह जो है ये स्थित है हिंद महासागर के अंदर, हिंद महासागर के अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी हमारा आज का पांचवा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों आपको नोट करना है, दाल और चीनी नहीं, ये दाल और ये चीनी दोस्तों, दालचीनी यानी दोस्तों जो चाय के अंदर जो हम दालचीनी डालते हैं उसकी बात की जा रही है। दाल अलग और चीनी अलग दोस्तों वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं दालचीनी को? तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिनेमन। क्या बोलते हैं इसे? इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिनेमन, जो इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे दोस्तों बोलते हैं सिनेमन। ठीक है, अगर आपसे पूछा गया प्रश्न के अनुसार कि हाल ही में कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है, तो नोट करना है दालचीनी। बात की जाए दोस्तों दालचीनी की, तो इसकी संगठित खेती, याद रखना है कैसी खेती करना है, संगठित खेती कर रहे हैं, संगठित खेती। और पहला राज्य कौन सा पूछा गया, अगर आपसे पहला राज्य कौन सा है तो आपको याद रखना है पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। बात की जाए अगर आपसे पूछा गया दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है विश्व में पहला, अगर आपसे पूछा गया कि विश्व में पहला देश कौन सा, तो आपको याद रखना है विश्व में पहला देश है श्रीलंका। कौन सा है? विश्व में पहला देश है श्रीलंका। और भारत के अंदर पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, याद रखना आप सभी को, विश्व के अंदर पहला देश श्रीलंका और भारत के अंदर पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। आइए दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों दालचीनी की जो है संगठित खेती की जा रही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों हम लोग, यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देखेंगे, जो कि हम हाल ही में हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हींग की खेती आपसे पूछा जाएगा, दालचीनी की खेती है और बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो वो सभी जो है हम इस प्रश्न के अंदर कवर करेंगे, जो कि हम हाल ही में हींग की खेती करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो हींग की खेती करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हाल ही में पूर्वोत्तर के किस राज्य में
अदरक प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की गई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मेघालय के अंदर जो है पूर्वोत्तर, क्या पूछा जाएगा, पूर्वोत्तर के किस राज्य में अदरक प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की गई? तो मेघालय जो है, याद रखना आप सभी को, मेघालय जो है इसके अंदर अदरक प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की गई है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेघालय। हिंग की खेती करने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में संशोधित रबड़ का पौधा, ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में संशोधित रबड़ का पौधा कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसे स्थापित किया गया असम के अंदर। कहाँ पर? असम के अंदर। अगला प्रश्न है, ई कैबिनेट प्रणाली कहाँ लागू की गई? भारत के अंदर पहला जो राज्य है जिसके अंदर ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई वह हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है जिसके अंदर, भारत का पहला राज्य जिसके अंदर जो है ई कैबिनेट प्रणाली जो है लागू की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य। दोस्तों 100% एलपीजी गैस कनेक्शन, याद रखना कौन सी गैस है? एलपीजी गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, एलपीजी गैस। अब हम देखते हैं दोस्तों हमारा आज का हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारा आज का, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है। यहाँ पे है 6th क्वेश्चन, यहाँ पे दोस्तों 6th क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन हमारा आज का, 4 अक्टूबर 2021 को किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और अब हम समझेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है। पहली बात दोस्तों, मिसाइल का आप सभी को नाम नोट कर लेना है, और मिसाइल का नाम है जिरकॉन। मिसाइल का नाम क्या है? मिसाइल का नाम है जिरकॉन। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया किस तरह की मिसाइल है, तो ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, कौन सी है? हाइपरसोनिक मिसाइल है जिरकॉन। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका सफल परीक्षण किया है रूस ने। ठीक है, इसका सफल परीक्षण किसने किया है? रशिया यानी रूस ने जिसका सफल परीक्षण किया है। तो सफल परीक्षण तो होते रहते, लेकिन इस बार इसके अंदर जो है खास क्या था, आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो रूस जो है इसके अंदर, इसने खास क्या किया? इसने जो है एक परमाणु पनडुब्बी से दोस्तों पहली बार जो है जो परमाणु पनडुब्बी है, इससे जो है इसका परीक्षण किया है। वो भी कैसा? सफल परीक्षण। याद रखना आप सबको, मैं आपको लिखा के देता हूँ कि हाँ दोस्तों, ये जो परमाणु पनडुब्बी है, इस परमाणु पनडुब्बी से सफल परीक्षण किया है, ये जो है इसके अंदर खास बात है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए हाइपरसोनिक क्या होती है। दोस्तों हाइपरसोनिक होती है गति की ध्वनि से 5 गुना अधिक जो है हाइपरसोनिक होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होती है? गति की ध्वनि से 5 गुना अधिक। और दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि गति की ध्वनि कितनी होती है, गति की ध्वनि जो है इसे मापा जाता है, पहली बात मैक के अंदर जो है इसे मापा जाता है। और अगर आपसे पूछा गया ध्वनि की गति क्या है, कीजिएगा। अगर आपसे पूछा गया, पहली बात दोस्तों इसे मापा किसके अंदर जाता है? तो इसे मापा जाता है मैक के अंदर। इसे मापा जाता है मैक के अंदर। अगर आपसे पूछा गया कि ध्वनि की गति क्या है, अगर आपसे पूछा गया ध्वनि की गति क्या है, ध्वनि की गति है 1 मैक। क्या है ध्वनि की गति? ध्वनि की गति है 1 मैक। और ध्वनि की गति से कितना गुना ज़्यादा? 5 गुना ज़्यादा। उसे क्या बोलते हैं? हाइपरसोनिक बोलते हैं। 5 गुना ज़्यादा यानी उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछा गया कि आखिर इस मिसाइल का जिरकॉन के, अगर आपसे पूछा गया कि इसके अंदर स्पीड क्या है, तो इसकी स्पीड है कुल 9 मैक। ठीक है, तो 5 मैक से अधिक हो जाएगी हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसकी स्पीड क्या है? 9 मैक इसकी स्पीड है। बाकी जो इसकी अगर आपसे पूछा गया क्षमता क्या है, इसकी क्षमता है 1000 किलोमीटर जो है इसकी 1000 किलोमीटर जो है इसकी क्षमता है। ठीक, याद रखना इसकी क्षमता क्या है? 1000 किलोमीटर जो है इसकी क्षमता है। तो सब सभी को समझ में आ गया। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखते हैं इसके संबंधित दोस्तों ये देख सकते हैं आप दोस्तों, कुछ इस तरीके से जो है ये जिरकॉन मिसाइल है। और दोस्तों ये जो है इसका परीक्षण करते हुए, और दोस्तों अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हवांगसोंग 8 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों अगर आपसे पूछा गया कि हवांगसोंग 8 मिसाइल जो है इसका सफल परीक्षण जो है किस देश ने किया है, तो आप सभी को मालूम होना चाहिए हवांगसोंग 8 मिसाइल की बात की रही है। और ये क्या है?
किम जोंग उन, तानाशाह किम जोंग उन यानी उत्तर कोरिया, ठीक है, याद रखना है। उत्तर कोरिया जो है इसके द्वारा इस हवांगसोंग 8 मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया। बात की जाए किस तरह की मिसाइल है, तो ये जो है हाइपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है या हाइपरसोनिक। दोस्तों ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी है ये है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कौन सी है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित होता है। और दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए भारत और रूस जो है इन दोनों के मध्य जो है इंदिरा युद्धाभ्यास, कौन सा युद्धाभ्यास है, इंदिरा युद्धाभ्यास जो है इन दोनों के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सा है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे जो है पेपर में ये 100% पूछा भी जाएगा कि भारत का पहला मिसाइल ट्रैकिंग शिप कौन सा है। तो इसका नाम क्या है, INS ध्रुव जो है इसका नाम है। क्या है इसका नाम है INS ध्रुव, इसका नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया गया आकाश किस प्रकार की मिसाइल है। दोस्तों याद रखना है, बात की जा रही है आकाश प्राइम मिसाइल की और ये बात की जाए किस तरह की मिसाइल है, ये जो है सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। कैसी है ये, सरफेस टू, कौन सी, सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। कौन सी, आकाश प्राइम। अगला प्रश्न है दोस्तों लैंडसेट क्या है। लैंडसेट क्या है दोस्तों, इसे कहा जाएगा लैंडसेट जो इसे कहा जाता है नासा की अंतरिक्ष में आंख। नासा की क्या, नासा की जो है अंतरिक्ष के अंदर आंख, ठीक है, इसे क्या कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नासा के अंतरिक्ष में आंख किसे कहा जाता है, नासा के अंतरिक्ष में आंख कहा जाता है लैंडसेट जो है इसे कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं हमारा आज का 7वां प्रश्न जो कि है 7 से 8 अक्टूबर 2021 तक भारत और किस देश के बीच, याद रखना 7 से 8 अक्टूबर की बात की जा रही है। तो इसके अंदर जो है भारत और किस देश के बीच GMAX द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों ये है जापान। कौन सा देश है ये, जापान। अगर आपसे पूछा है कि आप इसे याद कैसे करोगे, तो आप जब इसे इंग्लिश में लिखोगे GMAX को क्या स्पेलिंग निकल के आएगी, स्पेलिंग निकल के आएगी GIJIMEX, GMAX। इससे आप सभी को याद होना चाहिए कि जे से हो जाएगा जापान, जैसे क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा जापान, आई से हो जाएगा हमारा इंडिया और एम से हो जाएगा मैरीटाइम। क्या, एम से क्या हो जाएगा, मैरीटाइम यानी समुद्री, एम से हो जाएगा समुद्री और यहाँ पे ई, ठीक है, GMAX है। तो EX से क्या हो जाएगा, EX से हो जाएगा एक्सरसाइज, EX से क्या हो जाएगा, EX से हो जाएगा एक्सरसाइज। तो याद रखना है जापान और इंडिया के मध्य समुद्री एक्सरसाइज, यानी जापान और इंडिया के मध्य जो है समुद्री युद्धाभ्यास होने वाला है, द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है, ठीक है। ये था GMAX के बारे में। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर आते हैं और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रश्न भी निकल कर आते हैं कि आखिर भारत और सिंगापुर के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास है। तो भारत और सिंगापुर के मध्य सिम्बैक्स। कौन सा है, सिम्बैक्स जो है भारत और सिंगापुर के मध्य है। अगला प्रश्न अगर आपसे पूछा गया कि स्लाइनेक्स, अगर आपसे सिम्बैक्स पूछा गया तो एक प्रश्न जो है आपको बहुत ही अड़काएगा जो कि है स्लाइनेक्स। प्रश्न है स्लाइनेक्स, आप सभी को मालूम होना चाहिए स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास और सिम्बैक्स युद्धाभ्यास दोनों अलग अलग देश के साथ भारत करता है। स्लाइनेक्स हो जाएगा SL से श्रीलंका, IN से हमारा इंडिया और EX से एक्सरसाइज, ठीक है, श्रीलंका और इंडिया के मध्य एक्सरसाइज। सिम्बैक्स जो है ये हो जाएगा भारत और सिंगापुर के मध्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जापान। और ये जो है एक समुद्री युद्धाभ्यास है। और दोस्तों ये जो है आप फोटो देख सकते हो, ये जो है GMAX युद्धाभ्यास की फोटो है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है मालाबार युद्धाभ्यास। तो अगर आपसे पूछा गया मालाबार युद्धाभ्यास तो आप सभी के मन में आना चाहिए क्वेड, ठीक है। क्वेड जो है एक संगठन है, ये आप सभी के उसी वक्त दिमाग में आना चाहिए। और क्वेड के अंदर कितने देश हैं, नाम से पता चलेगा 4 देश हैं क्वेड के अंदर। और बात की जाए कौन कौन से हैं, तो आपको पहला लिख लेना है अमेरिका, दूसरा है इंडिया, तीसरा है जापान,
तीसरा है जापान और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, तो जब आपसे क्वाड और मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में पूछा जाएगा तो आप सभी को मालूम होना चाहिए अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है, इन चारों देशों के मध्य जो है ये युद्धाभ्यास होता है। ठीक है दोस्तों, और आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर ये जो मालाबार युद्धाभ्यास, आप मुझे कमेंट में बताना कि आखिर ये जो मालाबार युद्धाभ्यास है ये कहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, मालाबार युद्धाभ्यास जो है कहाँ आयोजित किया गया है ये आप मुझे कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है काजिंद युद्धाभ्यास। अब दोस्तों काजिंद युद्धाभ्यास की तरफ चलेंगे तो जब आप इसे लिखते हो काजिंद को, तो आप कुछ इस तरीके से इसे लिखेंगे, तो आप इस तरीके से आप इसे लिखेंगे काजिंद। तो KAZ याद रखना है, KAZ से क्या हो जाएगा कजाकिस्तान। कजाकिस्तान KAZ से हो जाएगा, IN से हो जाएगा, सॉरी IND से क्या हो जाएगा हमारा इंडिया। बस क्या लगाना रह गया, IA लगाना रह गया, तो लिख लेना क्या है इंडिया। यानी कजाकिस्तान और भारत के मध्य होने वाले युद्धाभ्यास का नाम क्या है काजिंद युद्धाभ्यास। मैंने आपको दोनों समझा दिए और आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि सूर्य किरण युद्धाभ्यास। तो ये आप सभी को मालूम होना चाहिए सूर्य किरण युद्धाभ्यास ये है भारत और नेपाल के मध्य है। इंडिया और नेपाल जो है इन दोनों के मध्य सूर्य किरण युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न है मित्र शक्ति युद्धाभ्यास। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है इंडिया और श्रीलंका। किनके मध्य मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, इंडिया और श्रीलंका। अगला प्रश्न है दोस्तों सिम्बेक्स। तो मैंने आपको बता दिया सिम्बेक्स जो है इंडिया और सिंगापुर। कौन सा है इंडिया और सिंगापुर। स्लाइनेक्स है इंडिया और श्रीलंका, सॉरी इंडिया और श्रीलंका। कौन सा है स्लाइनेक्स। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा आज का 8वां प्रश्न होने जा रहा है जो कि है हाल ही में राज्य सरकार ने मिशन वसुंधरा शुरू किया है। दोस्तों आप सभी को पहले नोट डाउन करना है कि जो मिशन वसुंधरा है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आपसे पूछा गया कि आखिर जो मिशन वसुंधरा है ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो ये लॉन्च किया गया CM। कहाँ के CM, तो असम के जो CM है। असम के CM कौन है, असम के CM है हिमंत बिस्वा। कौन है असम के CM, असम के सीमंत है हिमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम के CM है। इनके द्वारा जो है मिशन वसुंधरा लॉन्च किया गया है। और अगर आपसे पूछा गया कि आखिर इस मिशन वसुंधरा के अंदर होने क्या वाला है, इसका जो है काम क्या है, तो इसका काम है भूमि संबंधी जितनी भी समस्या हैं, लिख लें दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। भूमि संबंधी जितनी भी समस्या है, क्या भूमि संबंधी क्या है, जितनी भी समस्या है इसका हल कौन निकालेगा, इसका हल निकालेगा ये मिशन जिसका नाम क्या है मिशन वसुंधरा जो है इसका हल निकालेगा। इसे लॉन्च किसने किया है, असम के CM, याद रखना किसके CM, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा जो है इन्होंने इसे लॉन्च किया है। बात की जाए आखिर इस मिशन वसुंधरा की टैगलाइन क्या है। अगर आपसे पूछा गया दोस्तों कि इस मिशन वसुंधरा जो है इसकी टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है मेरी जमीन मेरा अधिकार। इसकी टैगलाइन क्या है, इसकी टैगलाइन है मेरी जमीन मेरा अधिकार। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी टैगलाइन। अगर आपसे ऊपर का कुछ भी पूछा नहीं गया दोस्तों ये तो जरूर पूछा जाएगा कि आखिर इस मिशन वसुंधरा की टैगलाइन क्या है, तो ये जो है मेरी जमीन और मेरा अधिकार इसकी टैगलाइन है। आपको जो है सभी जो दिवस है इनके आप सभी को थीम भी जो है मालूम कर लेनी चाहिए और आप सभी को इसकी थीम जो है याद कर लेनी चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ जो कि प्रोजेक्ट बोल्ट क्या है। दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ट जो है इसका संबंध किससे, इसका संबंध है बांस के उत्पादन से इसका संबंध है। बात की जाए किस राज्य से ये शुरू हुआ, ये जो है उदयपुर से शुरू हुआ है। कहाँ से, ये जो है उदयपुर जो है, उदयपुर कहाँ पर है, उदयपुर राजस्थान के अंदर है। उदयपुर राजस्थान से ये शुरू हुआ है। किसका उत्पादन संबंध, ये जो है बांस के उत्पादन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट उड़ान। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रोजेक्ट उड़ान। प्रोजेक्ट उड़ान इसे लॉन्च किसने किया है, इसे लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। किसे लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है IIT बॉम्बे जो है इसने इसे लॉन्च किया है। दोस्तों बात की जाए इसे कब लॉन्च किया गया, तो IIT बॉम्बे ने इसे लॉन्च किया, इसे लॉन्च किया गया 14 सितंबर। कब,
14 सितंबर, साल कौन सा, तो 14 सितंबर 2021 को इसे लॉन्च किया गया। बात की जाए इसका संबंध किससे है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जब भी आप इस तरह समझे, जब भी आप अगर आप इस तरह के समझे कि जब आप 5th तक अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड में सीखे हो, अगर आप सीधा 6th में जो है एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई सिलेबस पे अगर आप जंप करते हो तो उसके अंदर जो है आपको भाषाएं कुछ समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो है भाषा संबंधित याद रखना है, इस मिशन के अंदर जो है भाषा संबंधित जितनी भी समस्याएं होंगी, याद रखना है, इसके अंदर जो है भाषा संबंधित जितनी भी समस्या होंगी उस समस्या का जो है हल करने के लिए आईआईटी बॉम्बे ने एक जो है प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, जिसके अंदर जो है आपको भाषाएं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, यानी जो इंग्लिश है, समझिए अगर आप इंग्लिश अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आपको इंग्लिश साइंस अगर आप साइंस जो है पढ़ रहे हो, तो इसके अंदर जो है इंग्लिश के अंदर अगर आपकी साइंस लिखी हुई है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है उसे हिंदी में, मराठी में, संस्कृत में या फिर जिस भी लैंग्वेज में आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज के अंदर जो है आप उसे चेंज कर सकते हो। तो ये कौन से प्रोजेक्ट का है, ये है प्रोजेक्ट उड़ान का। अगला प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों, लाल लकीर मिशन। अगला क्वेश्चन है लाल लकीर मिशन। अगर आपसे पूछा गया कि लाल लकीर मिशन जो इसका संबंध किस राज्य से है, तो दोस्तों आपसे को मालूम होना चाहिए लाल लकीर मिशन जो इसका संबंध है पंजाब राज्य से, पंजाब राज्य से इसका संबंध है। अगला प्रश्न, निर्भया एक पहल। दोस्तों मैंने आपको ये कुछ 7-8 दिन पहले के करंट अफेयर में आपको पढ़ाया था कि निर्भया एक पहल जो है इसका संबंध पहली बात उत्तर प्रदेश राज्य से। इसके अंदर क्या होगा, हर एक जिले में से, कुल जिले कितने हैं इसके अंदर जो है कुल 75 जिले हैं, किसके अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कुल 75 जिले हैं और हर एक जिले में से जो है यानी हर एक जिले में से करीबन 1000 महिलाओं को, ठीक है दोस्तों, 1000 महिलाओं को जो है काम दिया जाएगा। और इसके अंदर जो है कुल कितनी महिलाएं इसके अंदर काम करेंगी, तो इसके अंदर जो है कुल लक्ष्य कितना रखा गया है, 75,000 महिलाओं का जो है इसके अंदर लक्ष्य रखा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये किस पहल का ये काम, ये है निर्भया एक पहल का। इसे लॉन्च किसने किया है, यूपी के सीएम कहा कि याद रखना है आपको, यूपी के सीएम नाम क्या है इनका, योगी आदित्यनाथ इनका नाम है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम की पहली महिला वित्त मंत्री। दोस्तों असम की पहली महिला वित्त मंत्री अगर आपसे ये पूछा गया तो उनका नाम क्या है, अजंता नियोग उनका नाम है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजंता नियोग जो है उनका नाम है। और आप सभी को मालूम होना चाहिए, अगर आपसे पूछा गया कि आखिर, हाँ दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, अजंता नियोग मुख्यमंत्री। बात की जाए असम के संस्थापक, असम के कौन से कैसे संस्थापक, असम के जो है आधुनिक असम के संस्थापक, किस तरह के असम के, आधुनिक असम के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, ये कहा जाता है गोपीनाथ बारदुलाई को। किन्हें कहा जाता है, गोपीनाथ बारदुलाई जो है इन्हें आधुनिक असम का संस्थापक कहा जाता है। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है, अजंता नियोग। अगर आपसे पूछा गया कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का एक नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और वो जो है, बात की जाए किस राज्य के अंदर है, वो है असम के अंदर। अगर आपसे पूछा गया इस नए जो राज्य है, इस नया ये जो नया नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है देहिंग पटकई। इसका नाम क्या है, इसका नाम है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका नाम है, ठीक है दोस्तों। और कहाँ पर है, ये है असम के अंदर। कहाँ पर है, ये असम के अंदर है। अब दोस्तों हम देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न जो कि है, हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके अंदर पूछा गया है, हाल ही में कौन सा देश न्यूरो अधिकार कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। नोट करना दोस्तों, चिली, याद रखना है क्या, चिली जो है वो पहला देश बना है जिसने, विश्व का पहला देश है जिसने जो है मानसिक नियंत्रण का अधिकार जो है इसे लॉन्च किया है। और दोस्तों इसने जो है न्यूरो अधिकार का कानून जो है इसे पारित किया है। याद रखना है, न्यूरो अधिकार का कानून इसे पारित किया है, ठीक है। याद रखना, इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, चिली इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपसे पूछा गया कि
आटाकामा मरुस्थल कहाँ है? नोट करना दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ है, तो आटाकामा मरुस्थल और कहीं नहीं, चिली की अगर हम बात करें तो चिली के अंदर ही होगा क्या, आटाकामा मरुस्थल। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, टिकाका झील कहाँ स्थित है? याद रखना दोस्तों, टिकाका झील कहाँ स्थित है? तो टिकाका झील जो है ये पेरू के अंदर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? पेरू बोलीविया, पेरू बोलीविया जो है इसके अंदर ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रखना दोस्तों, इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछा गया तो इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एकांगुआ। कौन सी है? माउंट एकांगुआ जो है ये इंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माउंट कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है? ठीक है दोस्तों, याद रखना है, अगर आपसे पूछा गया कि माउंट कोटोपेक्सी किस देश में स्थित है तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, माउंट कोटोपेक्सी जो है इक्वाडोर के अंदर है। कहाँ पर है? इक्वाडोर देश है, इसके अंदर कौन सा है? माउंट कोटोपेक्सी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा आज का 10वां प्रश्न, जो कि है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। याद रखना दोस्तों, ये किस तरह का प्रश्न है? ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे मैंने 1 स्टार लगा दिया, यानी ये हो जाएगा अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और आप सबको मालूम होना चाहिए, प्रश्न में पूछा गया है कि 5 अक्टूबर 2021 को भौतिकी में 2021 को नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना दोस्तों, भौतिकी को हम क्या बोलते हैं? इसे, तो भौतिकी की जो है इसे हम बोलते हैं फिजिक्स। 2021 के अंदर नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखना दोस्तों, ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं 10 दिसंबर को जो है ये दिए जाते हैं, लेकिन जो है अब सिर्फ जो है नाम अभी जो है दोस्तों इस टाइम पर सिर्फ नाम बताए जा रहे हैं किन किन को मिलने वाला है, ताकि वो लोग तैयारी कर सके और खुश हो सके। तो याद रखना दोस्तों, किन किन को दिया गया। ऑप्शन के अंदर आप देख सकते हो 3 जनों को जो है दिया गया है। वो कौन है? जॉर्जिया पारिसी, पूरा नाम क्या है? स्क्यूरो मानाबे, क्लाउस हेसलमैन, और तीसरा है जॉर्जिया पारिसी। ठीक है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी उपरयुक्त सभी, यानी ये जो तीनों की तीनों जो ये इससे संबंधित है। और अब हम देखते हैं दोस्तों, इनकी फोटो देखते हैं क्या कैसे दिखते कैसे हैं। दोस्तों ये कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं, आप देख पा रहे हो। ये कौन है? ये है स्यूकुरो मनाबे। अगर आपसे पूछा गया कि स्यूकुरो मनाबे जो है ये किस देश के हैं, तो स्यूकुरो मनाबे हैं यूएसए के। अमेरिका के कौन है? स्यूकुरो मनासे। और अगर आपसे पूछा गया क्लाउस हेसलमन, अगर आपसे पूछा गया क्लाउस हेसलमन कहाँ के हैं, लिखना है दोस्तों ये हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? ये हैं जर्मनी के हैं, क्लाउस हसाले। और अगर आपसे पूछा गया कि जियोर्जियो पेरिसी, ठीक है, जियोर्जियो पेरिसी कहाँ के? ये इनकी शक्ल है, ये इनकी शक्ल है, और ये इनकी शक्ल है। दूसरा अगर आपसे पूछा गया कि जियोर्जियो पेरिसी कहाँ के? ये है इटली के। कहाँ के? याद रखना है पेरिस, इटली, पेरिस, याद रखना है दोस्तों। और आपसे पूछा गया कि फिजिक्स के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार इन तीनों को क्यों दिया गया और क्यों दिया जाता है फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार, ये याद रखना 2021 का दिया जाएगा। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। ठीक है, और अभी जो है हम नोबेल पुरस्कार के बारे में जो है सभी चीज़ें हम अभी देखने भी वाले हैं। कल का जो हमने आपको पढ़ाया तो उसका डबल रिवीजन भी करने वाले हैं। पहले बता दो, फिजिक्स के अंदर जो है 2 कारणों के लिए जो है ये दिया जाता है। पहला है फिजिक्स के अंदर जो है जो भी जितने भी जटिल नियम है, यानी जो जितने भी हार्ड फॉर्मूले हैं, याद रखना जितने भी हार्ड जटिल नियम है, यानी जितने भी हार्ड फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को जो है सरल करने के लिए, उन फॉर्मूला जितने भी हार्ड फॉर्मूले उन्हें इजी करने के लिए जो है एक दिया जाता है। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन के लिए। याद रखना दोस्तों, मैं आपको ये देख रहे हैं दोस्तों, ये कौन है? ये दोस्तों जो कल के जो 2 बताए थे दोस्तों, डेविड जूलियस और अर्डेम पोपाटियम, दोस्तों इन्हें दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी इनके बारे में हम डबल देखेंगे। पहले देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, क्या बताया दोस्तों, याद रखना है पहला फिजिक्स के अंदर पहला रीजन क्यों दिया जाता है। याद रखना दोस्तों आप सभी को, भौतिकी के अंदर यानी फिजिक्स के अंदर, भौतिकी के अंदर जितने भी जटिल जो नियम है, फिर आप बोल सकते हैं फॉर्मूले हैं या फिर नियम है, उन्हें जो है सरल करने के लिए, जटिल थे उन्हें क्या कर दिया, उन्हें सरल कर दिया। और दूसरा है जलवायु परिवर्तन के लिए। दूसरा किसके लिए? दूसरा है जलवायु परिवर्तन के लिए जो है इन तीनों को याद रखना, इनकी शक्ल देख लेना, इन तीनों को इनके नाम भी इनके नाम जो है याद कर लेना। इन्हें दिया गया है
फिजिक्स के अंदर नोबेल पुरस्कार कब दिया था? 10 दिसंबर को। शिकुरो मनाबे यूएसए के हैं, क्लाउस हसेलमन जर्मनी के हैं, जियोर्जियो पेरिसी इटली के हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेकिन आपको नाम याद रखना है, शिकुरो मनाबे, क्लाउस हेल्सन और जॉर्जियो पेरिसी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं इन दोनों के बारे में। तो इन दोनों के बारे में आपको वापस बता देता हूँ। दोस्तों हम अब कल का जो है दोस्तों हम रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कल जो है इन्हें किसके अंदर दिया गया था। इन्होंने दोस्तों सबसे पहले याद रखना दोस्तों, नोबेल पुरस्कार के बारे में दोस्तों हम पहले देखेंगे। तो पहले एक व्हाइट पेज पर चल जाता हूँ। हाँ दोस्तों, तो बात की जा रही थी नोबेल पुरस्कार के बारे में। नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों ये प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और ये स्टार्ट कब से हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1901 से। और तो जब ये 1901 से स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर जो है बस 5 क्षेत्र थे। कितने? 5 क्षेत्र। और अब कितने इसके अंदर? अब है 6 क्षेत्र। और इसके अंदर जो है एक क्षेत्र ऐड किया गया था। एक क्षेत्र इस कब ऐड किया गया था? तो ये ऐड किया गया था 1969 के अंदर। कौन सा ऐड किया गया था? इकोनॉमिक्स जो है इसके अंदर ऐड किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। और अब देखते हैं वो कि आखिर वो 6 के 6 क्षेत्र कौन से हैं। ठीक है, आखिर वो 6 क्षेत्र कौन से हैं? तो लिख लें दोस्तों। पहला है शांति, दूसरा है भौतिकी, तीसरा है रसायन, चौथा है दोस्तों चिकित्सा, पांचवा है साहित्य, और 6th है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है 6th है। तो ये जो है दोस्तों कुल 6 मैंने आपको क्षेत्र बताए नोबेल पुरस्कार के। 1969 के अंदर जो इकोनॉमिक्स ऐड हुआ था। और दूसरा हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न नोबेल पुरस्कार के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था, उसका रिवीजन आपसे करा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था कि एक ही ऐसा क्षेत्र है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा क्षेत्र है जिसका पुरस्कार कहा जाता है, वो दिया है ओस्लो नॉर्वे के अंदर। याद रखना है, वो दिया है ओस्लो नॉर्वे के अंदर। जो है ओस्लो नॉर्वे के अंदर एक ही जो क्षेत्र का पुरस्कार दिया है। बाकी जो 5 हैं उन 5 का कहाँ जाता है? वो दिया है स्टॉकहोम के अंदर। कहाँ पर? स्टॉकहोम के अंदर वो 5 के 5 दिए जाते हैं, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। और उस एक क्षेत्र का नाम का है, तो ये एक क्षेत्र है शांति का। याद रखना दोस्तों, शांति को नोबेल पुरस्कार कहा जाता है ओस्लो नॉर्वे के अंदर। और बाकी जो 6 हैं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र, ये जो 5 क्षेत्र है इनका दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आप सभी को मालूम होना चाहिए ये जो 2 आपको महानुभाव दिख रहे हैं, जिनमें से पहला नाम है डेविड जूलियस। पहला नाम क्या है दोस्तों? आप देख पा रहे हो, पहला नाम है डेविड जूलियस। और हाँ, पहला नाम है दोस्तों डेविड जूलियस और दूसरा नाम है अर्डेम पोटापोटियन। दोस्तों आप याद रखना, ये यूएसए के हैं अर्डाम पोटापियन, और डेविड जूलियस है, ये भी कहाँ के हैं? ये भी यूएसए के हैं। दोनों के दोनों जो है दोस्तों यूएसए के हैं। और इन्हें क्यों दिया गया? तो याद रखना दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है फॉर देयर डिस्कवरीज फॉर रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। याद रखना दोस्तों, रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर, ठीक है, और जो हम छूते हैं ना, टच, उसके लिए जो है इन दोनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना किस क्षेत्र के अंदर, तो मैंने आपको बता दिया, रिसेप्टर और टच की बात कर रहे हैं तो ये होगा पक्का जो है ये होगा फिजियोलॉजी। याद रखना है किसके अंदर? फिजियोलॉजी, या फिर आप उसे कह सकते हैं चिकित्सा के अंदर। कहाँ? यहाँ पर चिकित्सा के अंदर। और तो आप सभी को मालूम होना चाहिए 10 दिसंबर को दिया था, अभी सिर्फ जो है घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो होप आप सभी को जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यही था हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।